हेलो बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से आपका आईबीएन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा, जैसा कि आप लोगों की याद है, हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा सा और शानदार धमाकेदार बेमिसाल चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसका शायद नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो अपना जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या है, डी तथा एफ ब्लॉक तत्व है। अरे यस की नो। और बेटा, इस चैप्टर के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक तत्व के सामान्य गुण, और उसमें अपने पहला पॉइंट स्टार्ट कर दिया था, वो था एटॉमिक साइज। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि एटॉमिक साइज को मैं दो प्रकार से पढ़ाऊंगा, एक तो बाएं से दाएं जाने पर लेफ्ट टू राइट, और उसमें मैंने क्या बताया था कि आप किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाओगे ना तो पहले आकार का मान घटता है, फिर बीच में लगभग बराबर होता है, और श्रेणी के अंत में आकार के मान में वृद्धि होती है। ये बात बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यानी एक आवर्त में परमाणुीय आकार किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम एटॉमिक साइज ही पढ़ेंगे, लेकिन एक आवर्त में नहीं, एक वर्ग में, बाएं से दाएं जाने पर नहीं, ऊपर से नीचे जाने पर। तो देखिए बेटा, आज का अपना जो पॉइंट है वो पॉइंट तो क्या है बेटा, एटॉमिक साइज ही है। पॉइंट तो अपना क्या है बेटा, एटॉमिक साइज ही है। लेकिन एटॉमिक साइज ही है, लेकिन आज हम एटॉमिक साइज को पढ़ेंगे टॉप से बॉटम, और किसमें, डी ब्लॉक में। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या डी ब्लॉक में आने वाले सारे के सारे एलिमेंट आपको याद है? क्या आपने जवाब दिया यस सर। आपने बताया था कि हमारा ये जो डी ब्लॉक है किसका बेटा, हमारा ही है। कि सर आपने बताया था कि हमारा ये जो डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक में 4 संक्रमण श्रेणियां आती हैं। मैंने पूछा कौन कौन सी, तो आपने जवाब दिया प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो बेटा आपके सामने सबसे पहले बेटा मैं लिख रहा हूं प्रथम संक्रमण श्रेणी, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, 3D श्रेणी। तो आप मुझे बताइए, क्या 3D श्रेणी में आने वाले सारे के सारे तत्व आपको याद है क्या? आपने जवाब दिया यस। कौन कौन से तत्व आते हैं? साइंस टीचर विनीता कर्माणी, मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। अरे यस की नो। तो बताओ बेटा, क्या क्लास में बेटे प्रत्येक बच्चे को प्रथम संक्रमण श्रेणी याद है क्या? बिल्कुल। क्या द्वितीय संक्रमण श्रेणी भी आपको याद है? आपने जवाब दिया यस सर। आपने बताया था यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावटें राह में पाएंगी, आग में कूद जा। और तो बेटा आप तृतीय संक्रमण श्रेणी भी याद है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 5D श्रेणी। ला, हप, ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। और तो बेटा मैंने आपको बताया कि तो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है, खैर उसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें शुरू में तो क्या आता है, एसी एक्टिनियम, और उसके बाद में परमाणु क्रमांक
104 से लेकर 112 तक के तत्व आते हैं, और जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा होता है उनका प्रतीक लिखना IUPAC ने हमें सिखा रखा है। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, UNQ 104, UNP 105, UNH 106, UNS 107, UNO 108, UNE 109, UUN 110, UUU 111, UUB 112। अरे यस की नो, ठीक। और एक बात बताइए बेटा, दीप लोक में श्रेणी तो कितनी आती है, 4, 3D 4D 5D और 6D, और वर्ग कितने आते हैं, 10। और कहां से लेकर कहां तक बेटा, कहां से लेकर कहां तक, 3 से लेकर 12 तक। कहां से लेकर कहां तक, 3 से लेकर 12 तक वर्ग आते हैं। अरे यस की नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये बात बेटा आपके समझ में आ गई। और तो बेटा दीप लोक में जो तत्व आते हैं, क्या इनके परमाणु क्रमांक आपको याद है क्या? तो आपने जवाब दिया यस कि सर 3D श्रेणी में स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। और 4D श्रेणी में याद है क्या? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। ठीक है भाई। उसके बाद में 5D श्रेणी में लेंथेनम 57 पर, यहां पे ध्यान देना भाई, लेंथेनम कितने पे आता है? 57 पर। लेंथेनम किस पर आता है? 57 पर। लेकिन लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट हैं, लेंथेनम पर बेटा मैं स्टार लगा रहा हूं, लेंथेनम पर बेटा मैं स्टार लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं उसका रीजन ना, लेंथेनम La का परमाणु क्रमांक 57 है, लेकिन इसके बाद के जो 14 तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व है, वो ए ब्लॉक की पहली श्रेणी में है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लैंथेनोइड्स श्रेणी। अरे यस कि नो? तो ध्यान में रखना बेटा, यहाँ पर 57 के बाद में डायरेक्ट आप कितना लिखोगे? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और क्या आ जाएगा? 80। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम 60 श्रेणी में एक्टिनियम, कौन भाई? एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 89। और इसके बाद के जो 14 एलिमेंट हैं वो एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी में है। कहां से लेकर कहां तक? 90 से लेकर 103 तक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड श्रेणी। तो यहां पर कितना आएगा? 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112। तो ये तो बेटा मैंने पूरा का पूरा क्या बना दिया? डी ब्लॉक बना दिया। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो आओ, क्योंकि बेटा हमने हेडिंग क्या लगाई है? एटॉमिक साइज। हमने हेडिंग क्या लगाई बेटा? एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जाने पर, कि बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक साइज कैसे वेरी करती है, कैसे परिवर्तित होती है, वो तो हमने सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि जो परमाणु आकार जब अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो सुनना बेटा, जो बात बोलो उस पर ध्यान देना। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है? आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। देखिए बेटा, जो बात बोलो उस पर ध्यान देना। 11th क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। 11th क्लास में
बेटा हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार का मान बढ़ता है, और बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि जब आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे कोषों की संख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे आकार का मान बढ़ेगा। तो आपके अनुसार 3D श्रेणी के तत्वों 3D श्रेणी के तत्वों का जो साइज है वो 4D श्रेणी के तत्वों के साइज से क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है। इसका मतलब 3D श्रेणी के जो तत्व हैं उनसे बड़ा आकार 4D श्रेणी के जो तत्व हैं उनका होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई है? वही बात बताई जो मैंने आपको 11th में समझाई थी। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय आकार के मान में वृद्धि होती है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। क्यों? जब आप 3D से 4D श्रेणी की जब आप 3D से 4D श्रेणी की तरफ आओगे, जब आप 3D से 4D श्रेणी की तरफ आओगे तो बताओ बेटा आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी 3D श्रेणी के तत्वों के आकार से 4D श्रेणी के तत्वों का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब 3D से बड़ा साइज किसका होगा, 4D का। ऐसे स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम हो जाएगा, टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम हो जाएगा, इससे बड़ा ये, 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 इससे बड़ा ये। और सही भी, क्योंकि 11th क्लास में हम पढ़ते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय आकार के मान में वृद्धि होती है। ये बात अपने जानते हैं। तो 3D श्रेणी के तत्वों से 4D श्रेणी के तत्वों का एटॉमिक साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब आपके मन में प्रश्न आया कि सर 4D श्रेणी के तत्वों के साइज से 4D श्रेणी के तत्वों के साइज से 4D श्रेणी के तत्वों के साइज से क्या 5D श्रेणी के तत्वों का साइज बड़ा होगा? होना तो चाहिए। क्यों? 3D से बड़ा साइज 4D का, तो बताओ 4D से बड़ा साइज किसका होना चाहिए, 5D का। सही बात है। 3D से बड़ा साइज 4D का, तो 4D से बड़ा साइज किसका होना चाहिए, 5D का होना चाहिए। लेकिन होता नहीं है। 3D श्रेणी के तत्व, 4D श्रेणी के तत्व और 5D श्रेणी के तत्वों का साइज लगभग क्या होता है, समान होता है, तीसरे वर्ग को छोड़कर। यानी अब जो बात बता रहा हूं सिर्फ तीसरे वर्ग पे लागू नहीं होगी, तीसरे वर्ग पे लागू नहीं होगी, बाकी सब पर लागू होगी। तो देखो हमने क्या सीखा कि 3D से बड़ा साइज किसका, 4D का। तो 4D से बड़ा साइज किसका होना चाहिए, 5D का होना चाहिए था। 4D से बड़ा साइज किसका होना चाहिए था, 5D का। लेकिन प्रायोगिक रूप से ये देखा गया है 4D श्रेणी के तत्वों का आकार 5D श्रेणी के तत्वों के आकार के लगभग क्या होता है, बराबर होता है, तीसरे वर्ग को छोड़कर। तीसरे वर्ग को छोड़कर मतलब ये है कि हाँ इट्रियम से बड़ा साइज तो लेंथिनम का ही होगा, यहां पर ये बात लागू नहीं होगी। बाकी जर्कोनियम और हाफनियम का साइज लगभग क्या होगा, बराबर होगा। एनबी और टीए का साइज लगभग क्या होगा, बराबर होगा। मोलिब्डेनम और टंगस्टन का साइज लगभग बराबर होगा। इनका साइज लगभग क्या होगा, बराबर होगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आया कि सर ऐसा क्यों, तो इसका जवाब मैं दूंगा, इसका जवाब मैं दूंगा। आपने नाम सुना होगा लेंथेनॉइड संकुचन,
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बार याद कर लो, 3D से बड़ा साइज 4D का, अब 4D से बड़ा साइज 5D का होना चाहिए था, लेकिन प्रायोगिक रूप से देखा गया है कि 4D श्रेणी के तत्वों का आकार और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, तीसरे फर्क को छोड़कर। 5D से बड़ा साइज किसका है? 6D का। 5D से बड़ा साइज किसका है? 6D का। अरे यस की नो? तो वर्ग में आकार इस प्रकार से प्रभावित होता है। आप याद कर लें, ट्रेंड बना लें अपने दिमाग में कि 3D से बड़ा साइज 4D का, और 4D और 5D का साइज लगभग क्या होगा? बराबर। और 5D से बड़ा साइज किसका होगा? 6D का। अब आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर 4D और 5D, 4D और 5D श्रेणियों का आकार लगभग बराबर क्यों होता है? कि माइंड में, आपके माइंड में क्वेश्चन आया, आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग समान क्यों होता है? तो इसकी चर्चा बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी